हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के हमारे मैगी 2 मिनट सीरीज़ में हिस्ट्री में हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट और दिल्ली प्रपोजल्स की। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंडर करा दें कि यूपीएससी प्रीलिम्स की 2019 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और मेहनत करने का समय शुरू हो गया है। अगर आप तैयार हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2019 का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी तरह खुद की मेहनत भी अगर आप मैच कर लेंगे तो सक्सेस आपका होगा डेफिनेटली। हिस्ट्री के आज के मॉड्यूल में देखते हैं। तो हमने पिछले मॉड्यूल में बात करी थी कि कैसे साइमन कमीशन आया और टूथ एंड नेल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको अपोज किया। तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं। साइमन कमीशन नवंबर 8 1927 को आए, दिल्ली प्रपोजल्स दिसंबर 1927 में और नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। तो दिल्ली प्रपोजल्स और नेहरू रिपोर्ट क्या चीज़ थी ये देखते हैं। दिल्ली प्रपोजल्स, अब साइमन कमीशन आया था, आपको पता है, भारत का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, राइट। तो मुस्लिम लीडर्स जितने भी थे उन्होंने एक मीटिंग करी दिल्ली में जिसमें उन्होंने ये मुद्दे के ऊपर चर्चा करी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करानी चाहिए ताकि मुस्लिम्स के राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सकें संवैधानिक तौर पे। तो उन्होंने 4 डिमांड्स अपनी पेश करी। पहली थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, पर मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हों, राइट। फिर कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उसमें 1/3 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले मुस्लिम्स को, राइट। फिर पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन मिले अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कि अगर 40% मुसलमान हैं तो 40% उनको रिप्रेजेंटेशन गारंटीड होनी चाहिए। और 3 नए स्टेट्स कार्व आउट किए जाएं, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। तो ये उनकी 4 डिमांड्स थी अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, राइट। अब ये चारों जो डिमांड्स थी ये कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में एक्सेप्ट कर ली। दिसंबर 1927 में जो दिल्ली प्रपोजल्स की मीटिंग के बाद कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसमें आईएनसी ने ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए। हिंदू महासभा ने अपोज किया, स्पेशली जो उनका प्रपोजल था क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का। कहते नहीं, ये क्यों कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट से एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस काट देंगे, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा पंजाब और बंगाल में जो आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मांग रहे हैं सीट्स की, ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हिंदू महासभा ने इन 2 चीज़ों को अपोज किया। अब उसके बाद जैसे हमने देखा कि साइमन कमीशन तो फेल हो गया था, बहुत अपोजिशन था, तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने चैलेंज किया कि ठीक है भैया, अपना खुद बना के देख लो। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में, राइट। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, दिसंबर 1927 के बाद फेब 1928 पे आ गए हैं। इसमें एक कमेटी सेटअप करी गई मोतीलाल नेहरू के अंडर, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाना है जो सारी पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। और ये पहली अब मेजर अटेम्प्ट थी बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री, अपने आप के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अटेम्प्ट। मेंबर्स तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम.एस. अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी एंड जी.आर. प्रधान। और ये रिपोर्ट फाइनलाइज हुई अगस्त 1928 में। तो मेंबर्स एक बार नज़र से निकाल लेना, क्योंकि कभी कभी मेंबर्स भी पूछ लेते हैं यूपीएससी। रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम ये पता होना चाहिए कि जैसे पटेल इसमें नहीं है, नेहरू इसमें नहीं है, गांधी इसमें नहीं है, मेन चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। देन रिकमेंडेशंस क्या थी, तो लगभग जो रिकमेंडेशंस थी वो यूनानिमस थी। सिर्फ डोमिनियन स्टेटस के ऊपर एक बोन ऑफ कंटेंशन था, राइट। तो मेन रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश इंडिया पे अपनी रिकमेंडेशंस को लेके अपनी रिकमेंडेशंस रखी, प्रिंसली स्टेट्स को लेके नहीं रखी। तो रिकमेंडेशंस क्या थी, सबसे पहले तो कि सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस जो बनाए हुए थे ब्रिटेन ने और जगह पे, वे उनकी तरह हमें भी डोमिनियन स्टेटस देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, जो ये यंगर सेक्शन था जिन्होंने साइमन कमीशन में बहुत बढ़ चढ़ के रोल अदा किया था, इंक्लूडिंग नेहरू एंड बोस, इनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पूरी आज़ादी, डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस लिखा गया। दूसरी चीज़,
रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट कर दिए और कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट करेंगे, और जहां जहां मुस्लिम्स हैं सेंटर में, प्रोविंसेस में, माइनॉरिटी में हैं, वहां वहां उन्हें रिजर्वेशन देंगे सीट्स की। कि मान लो 15% ही तादाद है, कि वहां पे वो इतने पावरफुल नहीं है कि खुद की कभी सरकार बना सकें या अपने उतने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भेज सकें, तो मुस्लिम्स के लिए उन प्रोविंसेस में रिजर्वेशन रहेगी, राइट। और जहां जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, जैसे कि पंजाब में और बंगाल में, वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होंगी और राइट टू कंटेस्ट एडिशनल सीट्स होगा, राइट। ये नहीं कि वहां पे भी रिजर्वेशन नहीं, आप कंटेस्ट कीजिए, राइट। तो ये थी दूसरी चीज। देन तीसरी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। देन 19 फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, राइट। देन कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे मुस्लिम्स के, और कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, तो सेक्युलरिज्म, राइट। तो ये थी। लेकिन हिंदू महासभा भी हमने देखा बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे मुस्लिम लीग की डिमांड्स को, तो कुछ कुछ उनको भी अपीज करने के लिए उनकी भी डिमांड्स मानी गई, जैसे कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिर्फ वहीं पे, जॉइंट इलेक्टोरेट हर जगह पे, बट रिजर्वेशन सिर्फ वहीं पे जहां पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, राइट। तो हिंदू महासभा ने कहा था कि ये होना चाहिए कि जहां जहां पे आप माइनॉरिटी में हो सिर्फ वहीं आपको रिजर्वेशन देंगे, तो नेहरू रिपोर्ट ने एक्सेप्ट करी ये बात। सिंध को बॉम्बे से हम तभी डिटैच करेंगे जब डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, और हिंदू माइनॉरिटी से पूछ के डिटैच करेंगे, सिंध की हिंदू माइनॉरिटी से पूछ के या उनको कंसिडरेशन में रख के डिटैच करेंगे। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग मांग रहा था कि सिंध अलग कर दिया जाए, हिंदू महासभा ने कहा नहीं, ऐसे कैसे अलग कर दिया जाए कि आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना लोगे, उसमें हिंदुओं का क्या होगा सिंध में, राइट। तो ये एक उसका मिडिल ग्राउंड निकाला गया। देन अब जो था, मुस्लिम लीग चाहती थी कि रेजिडुअल पावर सेंटर स्टेट्स के पास हो, कि स्टेट्स पावरफुल हो, लेकिन हिंदू महासभा ऑपोजिट चाहता था। तो नेहरू रिपोर्ट ने भी यही माना कि ब्रॉडली यूनिटरी स्ट्रक्चर हो और रेजिडुअल पावर्स जो है वो सेंटर के पास होनी चाहिए, राइट। तो ये थी 3 डिमांड्स, ये चीजें हिंदू महासभा कह रहा था, और ये एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट में भी एक्सेप्ट करी गई। तो एक तरीके से हिंदू महासभा का भी कुछ जो पक्ष उन्होंने रखा था वो माना गया, इन ऑपोजिशन टू द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये थी कहानी अभी तक के 2 मिनट मैगी सीरीज की। हमने इसमें नेहरू रिपोर्ट और दिल्ली प्रपोजल्स दोनों देखे हैं, और साइमन कमीशन के बाद ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं इनको भी देखा है। तो आप ये टॉपिक अपना कंप्लीट समझिए। मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।